कायनात के राज जानने की जो जुस्तजू है वो इंसान की फितरत में ही है। आपको पता है, जिस दिन पहले इंसान ने आसमान की जानिब देखा था उसके ख्वाब ज़मीन की हदों से कहीं आगे बढ़ गए थे। हम बात कर रहे हैं खला की, उन कहकशाओं की, जहां इंसान अब सिर्फ देखने नहीं बल्कि रहने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के जो कौमी खलाई अदारा है स्पार्को ने भी अब इस ख्वाब को हकीकत बनाने की जद्दोजहद में अपना भरपूर किरदार अदा किया और इसी जज्बे के तहत स्पार्को ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 को 4 से 10 अक्टूबर तक नहायत ही शानदार अंदाज से मनाया जाएगा इस बार। और इस साल का मौजू है खला में रहाइश, यानी लिविंग इन स्पेस। इंसानियत ज़मीन से बाहर किस तरह ज़िंदगी बसर करने और काम करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान में इस आलमी हफ्ते की क़यादत स्पार्को करता है, जो 2005 से वर्ल्ड स्पेस वीक का कौमी कोऑर्डिनेटर है। और नाज़रीन, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो हर साल सबसे ज़्यादा सरगर्मियाँ मुनाक़िद करते हैं। सिर्फ 2024 में पाकिस्तान ने 6000 से ज़ायद तकरीबात के साथ दुनिया भर में पहली पोजीशन हासिल की। क्या ये आपको कमाल की बात नहीं लगती? इस साल भी स्पार्को ने कौम बल्कि खास तौर पर नौजवान के लिए हैरत अंगेज सरगर्मियों का मंसूबा बनाया है। पूरा प्लान तैयार है। पानी के रॉकेट बनाने और लॉन्च करने की वर्कशॉप्स हैं। स्पेस कैंप 2025 जहां बच्चे मॉडल सैटेलाइट डिज़ाइन तैयार और लॉन्च करने के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। स्पेस वैन का एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए स्कूलों और दूर दराज इलाकों तक रसाई होगी। बेस्ट स्पेस स्कूल, स्पेस एम्बेसडर और जो फल्कियात सोसाइटी, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है स्पार्को के तालीमी विजिट्स, ताकि जो नौजवान है वो अपनी आंखों से देख सकें कि पाकिस्तान खला में किस तरह से कदम जमा रहा है। इसी हवाले से हमने बात करी और इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर उज़ैर अंसारी, डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पार्को हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और जो ये एक टॉपिक है इसके लिए मुझे मौका दी कि मैं इसमें कुछ अपनी राय दे सकूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये हमें देखने में आ रहा है स्पार्को बहुत प्रोएक्टिव चल रहा है इस वक्त। ऐसे इवेंट्स जो पहले मुनक्किद नहीं हुआ करते थे अब हमें दिखाई देने लगे हैं। 2024 की जिस तरह से हमने बात की, 2025 में भी आपने ये वीक जो है मुनक्किद किया है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने तैयारी इसकी कैसे की, सोचा कैसे कि इसे करवाया जाए? अच्छा, मैं इसमें बता दूं, ये वर्ल्ड स्पेस वीक एक ग्लोबल इवेंट है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया 1999 में इन मेमोरी ऑफ 2 स्पेशल ओकेजन। जो 4 अक्टूबर है 1957, इसमें पहली आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो खला में भेजी गई थी। और दूसरा इवेंट हुआ था 10 अक्टूबर 1967 को, जब एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी। और एज पर दैट ट्रीटी ये अहद किया गया था कि हम स्पेस को पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं मकासद के लिए वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल मनाया जाता है, टू प्रमोट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो स्पार्को बीइंग द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज अ नेशनल। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है और से इट इज़ वेरी सार्कास्टिक कि वहाँ पर इस वक्त जो है हमें इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ बैठे हैं गालिबन वहाँ पर ये सूरत हाल है। आप देख ही रहे हैं कि ये एक ख़ास डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। और ख़ास डायरेक्शन ये है कि जिस तरह इमरजेंस हुई है सोशल मीडिया की, लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि जो इल्म फल्कियात है उनकी बुनियादें क्या हैं। डॉक्टर साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो। जी, मैं बेसिकली बता रहा कि हमने 2025 में भी सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान किए हैं टू एंगेज जनरल पब्लिक एंड स्टूडेंट्स। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने रिसेंटली अभी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट की है टीचर्स के लिए, स्पेशली इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर एंड गिलगित, जिसमें हमने उनको ट्रेनिंग दी है हाउ टू बिल्ड एंड लॉन्च वाटर रॉकेट्स। इसके अलावा हमारी स्पेस वैन है जो कि रिमोट एरियाज में जाती हैं, जो उनका पर्पस है ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट करें जो जनरल पब्लिक के अंदर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। सिमिलरली हमारी जो है ना एकेडमिक जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारी लैब्स का विजिट करते हैं। इसके 2 पर्पस हैं कि एक तो उनको विजिबिलिटी मिल जाए कि इस क्या काम हो रहा है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सेकेंडली वो जो है ना इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो पॉजिटिवली। इससे डिफरेंट जो है ना पोस्टर कंपटीशन रखे हैं, मॉडल सैटेलाइट डेवलपमेंट की कॉम्पिटिशन्स हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ का पर्पज़ ये है कि हम जो है ना एक अवेयरनेस क्रिएट करें
और टू प्रोमोट एंड encourage young talent to pursue their career in the emerging field of space science and technology. ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए गए हैं अभी भी और बहुत कुछ सिखाया जाएगा इस साल भी, जो वर्ल्ड स्पेस वीक 2025 पाकिस्तान सेलिब्रेट करने जा रहा है, 2024 में बड़े अच्छे तरीके से किया गया। ये बताएं कि कौन कौन सी नई जो सरगर्मियाँ हैं वो इस बार क्रिएट की गई हैं, ताकि जो असातिज़ा हैं, आपने जिक्र किया कि उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो स्टूडेंट्स हैं और आम आवाम जैसे वो पार्टिसिपेट करना चाहें इसमें तो वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बीच में लिंक डाउन हो गया था, आप सवाल दोबारा रिपीट किए। मैं ये बात करूं कि आपने भी जिक्र किया कि अच्छे तरीके से मनाया जाएगा इस साल भी जो वर्ल्ड स्पेस वीक है उसको, तो क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं 2024 के मुकाबले में और किस तरीके से आम आवाम भी पार्टिसिपेट कर सकती है या उन्हें भी इंगेज किया जा रहा है? अच्छी बात तो ये कि हम, जैसे मैंने बताया कि 2005 से सुपार्को ये इवेंट जो है नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड वी आर अमंग द टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इवेंट्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर स्पेस में लोगों को भिजवाना हो और उनको भिजवा दिया जाए और वो सैटेलाइट में हो या किसी जगह पहुंच चुके हों और राब्ता मुनक़ता हो जाए, फिर क्या किया जाए? कनेक्टिविटी के कुछ मसाइल चलते ही रहते हैं, हमें पता है, और ये लाइव में तो ज़्यादा चलते हैं। तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि पिछले साल कुछ 6000 से ज़ायद एक्टिविटीज़ थी जो अरेंज की गई थी। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी, तो मैं ये बता रहा था कि 2025 में भी हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स प्लान किए हैं, और ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक है ये एक जो है ना ऑप्शन है जिसमें हम प्रमोट करते हैं। इसके अलावा सुपार्को ने एक रिजॉल्व का प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया है जिसके तहत हम प्रमोट करते हैं इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन को। जिसमें पर्पस है वो ये है, जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हम उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो एकेडमिया को, उनके फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को आउटसोर्स कर देते हैं, so that they have the visibility what we are doing right now in the field of space science। और सेकेंडली हमें जो है ना एक ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो जाती है, तो इट्स अ विन विन कंडीशन फॉर बोथ ऑफ अस। इसके अलावा हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर किए हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। हम सुपरवाइज करते हैं मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को। तो वर्ल्ड स्पेस वीक के अलावा भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि हम जो है लोगों में शऊर पैदा करें इस चीज़ को लेकर। डॉक्टर उज़ैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के दौरान ये बात तो आया है कि जब से सोशल मीडिया आया है, डेटा साइंसेज आए हैं और हमें ग्राफिकली समझाया जा रहा है कि किस तरह से चीज़ें ऑपरेट होती हैं, बहुत सी चीज़ें अब समझ आने लगी हैं लोगों को और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा है। ऐसे में स्पार्को का जो किरदार है वो मज़ीद अहम हो जाता है।